तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में और बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास आप बच्चों के लिए है। हमने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों को हम लगाने जा रहे हैं। सो जिन बच्चों ने पहले जो 5 क्लासें हुई है नहीं अभी तक देखिए तो ज़रूर आप देखिएगा। मैं आपको सब बच्चों को यही सुझाव दूंगा क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हमने किए। कुछ ट्रिक्स पर भी हमने काम किया कि डायरेक्ट आंसर को कैसे हम हिट कर सकते हैं। और टीचर्स आप ही आए हैं, सर पहली बार आए हैं तो सर जरूर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम अपनी क्लास की अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं है कि हम अपने काम को और अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो हमेशा आपका मार्गदर्शन इस प्रकार बना रहे और अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे दे दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो आप अटेंड कर पाएँ। आपके परिवार में 10th क्लास के बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पर अटेंड कर पाएँ। एनएमएमएस की क्लास है वो भी हम यहाँ पर लेते हैं। सो जल्दी जुड़ जाएँ क्योंकि ठीक समय हमारा जो 8 बजे रहता है और हम चाहेंगे कि अगले 2 मिनट के बाद हम क्लास को शुरू कर पाएँ। 2 मिनट आपसे हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि जैसा हमने क्लास 10 के पेपर को देखा काफ़ी चैलेंजिंग वहाँ पर रहे, काफ़ी चैलेंज हमें देखने को मिले। सो देखते हैं प्लस 2 के मैथमेटिक्स में क्या चैलेंज हमें देखने को मिल सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर लगा लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारी बुक से बाहर है लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं इसलिए एक्स्ट्रा करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। सो समय हमारे पास है, 2 मिनट हो चुकी है तो चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा जरूर, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सेट हर रोज रहता है, छठा दिन है तो आज 20 क्वेश्चनों को हम करने जा रहे हैं फिर से। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है कि इज ए स्केलर मैट्रिक्स, अगर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ओके, ए बी सी डी। जल्दी से आप नोटबुक अपनी निकाल लीजिएगा, सोचिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा, नोटबुक साथ में रखें। चैप्टर नंबर आपका ये 3rd है और चैप्टर नंबर 3rd में आपको स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। तो आप में से कोई बच्चा बता पाएगा? फटाफट बताएं क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। बताओ भी फटाफट, जल्दी से बताएं भी क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स की बात की जाए, अगर एक मैट्रिक्स स्केलर है, ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये है कि वो अपने आप में एक टाइप ऑफ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स, ओके। सो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो एलिमेंट होंगे देयर इज A11 A22 एंड A33, ओके, ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स रहती है, ओके। तो इन एलिमेंट्स में इनकी वैल्यू रहती है, लेकिन फिर हम बात करें तो A12 का मान क्या होगा, A13 की वैल्यू क्या होगी और एलिमेंट 21 की वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट 23 की वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट 31 एंड A32 इनकी वैल्यू क्या होती है। देखिएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है, डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, तब कहेंगे यदि यदि आपका i जो है i j के बराबर ना हो तो इसकी एलिमेंट की एंट्री क्या हो, 0। इफ i और j बराबर ना हो तो उन सभी एलिमेंट की एंट्री हम 0 कर देंगे। जैसे जैसे कि आपके पास ये 1 1 है लेकिन ये 1 2 है तो इसकी 0 करने पड़ेगा, 1 3 2 1 2 3। यहाँ i और j आपस में बराबर नहीं है तो 0 का, ओके। अदरवाइज अदरवाइज कोई भी इनकी जो नॉन जीरो हो जाता है, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, ओके। कब, जब i मेरा j के बराबर। ये तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ चुकी है और इसी का टाइप आपका होता है स्केलर। और स्केलर में क्या रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी भाई, स्केलर मैट्रिक्स होगी वन ऑफ द टाइप ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो आपकी i जो है i j के बराबर तो 0 था, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये नॉन जीरो, ठीक, तो नॉन जीरो आपका था ना, इसकी वैल्यू ही इक्वल हो जाती है। यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, A11 A1 A22, ओके, ये सभी के सभी जितने भी आपके पास
जितने भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी वो सभी डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसको नाम दे दिया जाता है स्केलर मैट्रिक्स का। ओके, स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे दिया जाता है। ओके, सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो सी का मान 0 होना चाहिए ना, सी हमारा 0 हो जाना चाहिए, हमारा जो बी है वो भी 0 हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, और डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल की बात की जाए AD5, ये सभी के सभी ए मेरा डी के इक्वल हो जाए और ये मेरा सी, तीनों एलिमेंट्स इक्वल हो जानी चाहिए। पास में आ गई। सो हमें पता लग गया, हमारे पास सब वैल्यूज आ चुकी, हमारे पास ए का मान है, बी का है, सी का है, डी का। तो क्या ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। ए का मान आपके पास 5 है, प्लस में 2 इंटू बी, बी की वैल्यू 0, प्लस में 3, 3 इंटू में सी, सी का मान भी 0, प्लस में 4, प्लस में 4, और डी का मान, डी का मान आपके पास डी, डी कहाँ रखा भी, हाँ डी, ये रहा डी। ओके, ये डी है तो इसकी वैल्यू भी 5। ओके, सो ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, सो इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 0 0 देन 20। सो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 25। तो 25 आंसर इसका बनना चाहिए। सो डी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने डी कहा है बिल्कुल सही कहा बच्चों, प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है। सो मैट्रिक्स के अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उनमें आप जरूर डेफिनेशन पे जरूर काम कीजिएगा, और एमसीक्यू जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के है वो आप एज इट इज कर लीजिएगा। ओके, सो चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए इनवर्स आपको दे दिएगा। ओके, कहता है कि ए इनवर्स जो है दैट इज दिस वैल्यू। ओके, एक मैट्रिक्स 1/7 इंटू में दिस मैट्रिक्स आपको गिवन। सो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है जिसका आपने इनवर्स निकालना। तो ए बी सी डी 4 आंसर आपको दिए गए, कौन सा आंसर आपको लगता है, जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट बताएं। देखिएगा, एक तो सिंपल हमारे पास क्या रहता है, हमने जो सीखा था पिछली क्लास में, हमारे लिए आसान होता है क्या करना, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना किसका। देखो भी, अगर 2x2 मैट्रिक्स आपके पास सपोज ये है, ए बी सी एंड डी। ओके, सपोज कीजिएगा ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है। ओके, सो ए इनवर्स जब हम निकालते हैं, आपको पता है कि कितने माइनर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज, जब फोर फैक्टर मैट्रिक्स, ओके, तब उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते तब अपने को ए इनवर्स मिलता है। ओके, ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन डायरेक्ट 2x2 है तो उसके लिए एक सिंपल मेथड भी आपके पास है। वो क्या है बच्चों, कि डायरेक्ट आपके पास क्या हो सकता है, अगर डायरेक्ट आपको इसका एडजॉइंट निकालना। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या आएगा आपके पास, आपने क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। ओके, इनको तो आपने क्या कर देना है, इंटरचेंज। ओके, यानी डी और ये मेरा ए हो जाएगा, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, बी और सी के आपने क्या करने हैं, बी और सी के साइन, सिर्फ साइन चेंज करने। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और यहीं से, अगर यहीं से ए इनवर्स निकालना हो तो 1 डिटरमिनेंट वैल्यू आप देख लीजिएगा इसकी, बड़ा सिंपल है, और इनटू में डी माइनस का बी सी। ओके, ये माइनस आएगा ना साइन से, ये माइनस सी, माइनस का सी एंड ए। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ चुका है, दैट इज द ए इनवर्स। डायरेक्ट, बड़ा सिंपल है। हम एक मैट्रिक्स से इनवर्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस लगा रहे हैं, क्या प्रोसेस लगा रहे हैं, हमने एडजॉइंट निकाला और उसके डिटरमिनेंट को से डिवाइड कर दिया, देन हम ए इनवर्स हमें मिल रहा है। ओके, अब बात की जाए इसकी उल्टी प्रोसेस करें तो हमें मैट्रिक्स मिल सकती है ना, कैसे, कैसे मेरे बच्चों, हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाला, डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड किया तो मुझे ए इनवर्स मिला। अब मेरे पास अगर ए इनवर्स है से मैट्रिक्स पर मैं अगर जाना चाहता हूं तो मैं कैसे जा पाऊंगा, तो सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे और जो एडजॉइंट को फिर से उल्टी प्रोसेस कर देंगे, एंटी प्रोसेस करेंगे, तो मेरे पास क्या आ सकता है, मेरे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, सो वो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोसेस हम यहाँ करने जा रहे हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास ए इनवर्स है, पहली बात तो मैं क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट मान जो है उसको उड़ाऊं। तो सब जितनी मैट्रिक्स है पहले चेक कीजिएगा, उन सब मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बन रही है, ये देखिएगा, 4 + 3 7। ओके, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, यानी सभी मैट्रिक्स का जो मान है, डिटरमिनेंट मान है वो 7 है। तो इसका मतलब ये 7 यहाँ से उड़ जाए। ओके, ओके, इसकी जो मैट्रिक्स आएगी, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, इसके अगर आंसर में हम काम करेंगे तो वहां पर मेरे पास ए मैट्रिक्स जो होगी, डिटरमिनेंट 7 है। ओके, तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके,
तो ये मेरे पास एक तो 7 हट जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये एडजॉइंट है। तो इसको मैट्रिक्स में लेकर जाना है तो क्या करेंगे, पहले इनको आपस में बदलेंगे। आपस में बदल भी दें तो 2 2 रहेगा, है ना, 2 तो 2 रहेगा, 2 भी 2 आपस में बदल दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे, 1 का -1, -3 का 3। ओके, एंटी प्रोसेस हमने कर दी ना ओके, एंटी प्रोसेस कर दी तो मेरे पास मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 2 माइनस का 1 3 एंड 2। क्या ऐसा कोई आंसर मुझे मिल रहा है कहीं पे? देखो भाई, हेल्प करो। बी मिल रहा है। आप बताइएगा आपने क्या कमेंट किया, ठीक है। सो प्रैक्टिस के बिना, देखिए मैथमेटिक्स में आप जितनी मर्जी वीडियो देखें, मेरी देखें, किसी की भी आप देखिएगा, ठीक है, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन आपके टीचर ने कराया है, फिर से आप करके देखें, मेरे से आपने किया, फिर से करके देखें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स में आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल सकता। आपको कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आता हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है तो कहीं ना कहीं आंसर तक अप्रोच करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको यही राय दूंगा, कोई भी क्वेश्चन है, चीज कितना ही आपको आता है, प्रैक्टिस आप उसकी करते रहें ताकि प्रोसेस की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको दे दी गई है ए, ओके, देन द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो बताइएगा, फटाफट नोटबुक निकाल लीजिएगा और कीजिएगा इस क्वेश्चन को। फटाफट करें, मेरे साथ करना है या पहले करना है तो पहले करोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक, हुआ क्या, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, ओके। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मेरे पास क्या होगी, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 0 0 1, ये हो गया। माइनस में ए यानी 2 1 माइनस का 4 एंड माइनस का 2। ओके, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर अगर हम करें, ए स्क्वायर की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे पास अगर मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 2 1 माइनस का 4 माइनस का 2। ओके, 2 1 माइनस का 4 माइनस का 2 ये मेरे पास है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेरे को आनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, 2 2 जा 4 एंड माइनस 4 दैट इज 0, 2 एंड माइनस 2 0, माइनस का 8 और प्लस का 8 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। सिमिलरली अगर ए क्यूब निकालेंगे तो क्यों ना इसी को फिर से 2 1 माइनस का 4 एंड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये तो अगेन 0 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आइडेंटिटी आ गया, ए आ गया, ए स्क्वायर आपके पास ये मैट्रिक्स आ रही है, ए क्यूब भी 0 0 छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का ही काम हमने करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस का 4 प्लस का 4, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ गया। तो क्या ऐसा कोई आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है? बिल्कुल, ए आप बच्चों के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए कहा है बिल्कुल सही कहा है, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है। चलेगा, क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? बताएं मुझे फटाफट। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे दी गई है, ये आया था सबसे पहले, हम इस क्वेश्चन कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, ये बहुत पहले हमने किया था, है ना। अगर आपको याद हो, आई थिंक पहली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को किया है, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस एडजॉइंट ऑफ ए मॉडल्स हो जाएगा। ओके, सो ये आपके पास आ गया और ये आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू की मैंने n माइनस 1 हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट इसको कहें तो मेरे पास अगर डिटरमिनेंट वैल्यू हो और उसकी पावर n, ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप उस कॉलम या रो की सिलेक्शन करें जिसके अंदर मैक्सिमम 0 है। तो मैक्सिमम 0 किसके अंदर है, मैक्सिमम 0 मेरे पास जो है रो 1 के अंदर। तो रो 1 से इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो मुझे क्या मिलने वाला है, R1 के साथ अगर इसको एक्सपेंड किया तो माइनस का 2 आ गया, ये डिलीट और ये डिलीट। ओके, ये दोनों, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए जिसके अंदर -2 था।
सो आंसर क्या बन गया, -2 और -3। सो ये मेरे पास 5 10 आ गया। 10 मेरे पास आ चुकी है वैल्यू, और यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, 10 की पावर कितने ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स के, 3। सो ये मेरे पास 1000 आंसर बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने 1000 कहा बिल्कुल सही कहा है। किसी बच्चे का नाम इसलिए नहीं ले रहा, किसी का रह जाता है। देखिए हमारा जो टारगेट पढ़ाना, आपका नाम जो लास्ट जो 10वीं क्लास होगी ना, लास्ट 200 क्वेश्चन का जब लास्ट बैच हम लेके आएंगे तब आप सब बच्चों का नाम लूंगा, उससे पहले किसी बच्चे का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। चलेगा, क्वेश्चन 5th है आपके लिए। गिवन है और मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, ये आपके पास क्या है, रो, ठीक है ना, ये आपका कॉलम है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। तो डायरेक्ट अगर इसको हम करें तो क्या मिलेगा, 4 4 इंटू 4 इंटू माइनस का 2, ओके, देन 0 इंटू 0। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, एक रो मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है, उसकी वैल्यू जो है रो मैट्रिक्स से तो 0 0 हम लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ गया कि 4 माइनस 2x मेरे पास 0 है, सो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, 5th का सी आंसर बनेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव करना है किसका, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, चलिएगा, क्या करना है, e2x e2x का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, e के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ओके, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए। तो e2x का हम करेंगे तो e2x हो गया, और 2x का हम करेंगे तो मुझे 2 मिलेगा। डिवाइड कर देंगे ex का, ex हो गया। ओके, सो यहाँ से इसकी पावर 2 है या सिंगल है, तो ऊपर मेरे पास 2ex आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप मैंने नहीं लिए लिखने के लिए, dy को dx नहीं लिखा है। ठीक है, सो वो आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन बिलो इज कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको फंक्शन दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यू है, लेकिन व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या मान आप लेंगे कि एक्स कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए, फटाफट बता दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक तो फंक्शन कंटिन्यू होता ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूज है तो हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द फंक्शन तीनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे फंक्शन की एट वैल्यू, जो हमें डायरेक्ट पता है दैट इज के, लेफ्ट या राइट लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट तो हमारे पास आंसर मिल ही गया है ना। ओके, एक तो हमें मिल गया है के। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास के आ चुकी है। अब बात करेंगे लेफ्ट या राइट की। ओके, वहां भी हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो गिवन है दैट इज 4 माइनस एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स। ओके, अगर डायरेक्ट एक्स पुट करें तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्स पुट करने पर ये मेरा √4 से 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 और नीचे 0। ओके, ये मेरे पास 0 अपॉन 0 इनफिनिटी फॉर्म बन रही है। ओके, सॉरी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई ना। अब हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर इसमें 4 को ही कॉमन लूंगा, सपोज कीजिएगा 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर 4। ओके, ओके, सो इसका रूट है और माइनस में 2 अपॉन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो पावर है ना, √4 को 2 बनाएगा और 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1/2 माइनस में 2 अपॉन एक्स हो गया। कोई दिक्कत है तो बताएं मुझे। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/2 है, अगर x को 0 पुट करें तो क्या बनेगा, फिर भी 2 माइनस 2 0 हो रहा है। ओके, x को 0 रखने पर अब भी समस्या हल नहीं हुई, तो अब थोड़ा सा बाइनोमियल हम यहाँ पर कर पाए। ठीक है, ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, 1 आ जाएगा, 1 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा तो प्लस का होगा क्या, एक्स एन एक्स, एक्स 4 हो जाएगा, बस इतना ही एक्सपेंड कर दीजिएगा, माइनस का 2 अपॉन में एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बताइए मुझे एक बार, क्या यहाँ तक बाइनोमियल आपने लगाई तो क्या आपका ये क्लियर हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखे जरा सा एक बार, प्लस है या माइनस है, ये प्लस है, ठीक है ना, हाँ। सो ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, सो दिस इज द
मिस्टेक डन बाय अस। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? हम्म, हो गया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या मिलेगा, बताइए मुझे। अगर इसको क्या किया जाएगा अभी, इसको एक्सपेंड करने में 1 प्लस में एन एक्स यानी 1 इंटू टू वन आता है, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 प्लस में एक्स बाई ए माइनस का 2 अपॉन में एक्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ तक कोई समस्या है आपकी, बताएं मुझे। 2 इंटू में एक्स, ओके। सो ये 2 से मल्टीप्लाई जाए, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ओके। एक्स अपॉन 4 हो गया, ठीक है। एक्स अपॉन 4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो मेरे पास क्या रहेगा, एक्स अपॉन 4 बाई एक्स। सो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1 बाई 4, ओके। सो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कहिएगा या राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ओके। सो ये मेरे पास जो आया दैट इज 1 बाई 4। तो एट वैल्यू के है, सो के का मान, ओके। सो के की वैल्यू आपके पास 1 बाई 4 हो जाएगी। डायरेक्ट हमने किया, बाइनोमियल थ्योरम हमने लगाई, एक्सपेंड किया, तो यहाँ पर आंसर मेरे पास लेफ्ट या राइट नो मैटर, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ के का मान है। वो चीजें हम तब करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड जब हमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वहां से डेफिनेटली पूछा जाएगा 3 नंबर का, ओके। सो चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, बताएं, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है ना, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 0 to 3, ऑप्शन बता दीजिएगा, ठीक है। डी एक्स, और ये मेरे पास क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स यानी 3, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ए मेरी वैल्यू, ओके। सो 0 to 3, क्लियर है ये, ठीक है ना। सो यहाँ से आपके पास हल किया, ओके। डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको रिवीजन कराएं फार्मूले की, फार्मूला क्या होता था हमारे पास, 1 अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, ओके। इसका जो आंसर होता था दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ओके। 1 नंबर का तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वरना डिटेल ही देते रह जाएंगे और काम हमारा समय समाप्त हो जाएगा। तो 3 पुट किया, तो साइन इनवर्स 3/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, 0/3, ओके। सो साइन इनवर्स 1 5/2 पे, साइन 0 0 पे, सो आंसर मेरा 5/2 बन जाएगा। 5/2 इज देयर आंसर सी। क्या आपका भी ये आंसर आया, जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, दैट इज व्हाट, एक्स डी वाई प्लस में वाई डी एक्स, ओके। सो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया गया, अब आपने इसको हल करना है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 0, ओके, ये 0 की इक्वल है। सो क्या सेपरेट कर पाएंगे वेरिएबल्स को, बिल्कुल। एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ओके, सुन रही है बात। सो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा विद माइनस, ओके, यहाँ तक क्लियर है। इंटीग्रेट किया बोथ साइड, ओके। सो ये मेरे पास क्या आ गया, लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस में सी, तो ऐसा आंसर है लॉग वाई, है ना, लॉग वाई, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ से आंसर नहीं बना, तो लॉग वाई प्लस में लॉग एक्स, ओके। और इसको भी अगर हम लॉग सी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नया वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं। सो लॉग वाई एक्स हो जाएगा ना, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी, और यहाँ से एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ओके। सो वी हैव द ऑप्शन ए, ओके। जिन बच्चों ने ए कहा है बिल्कुल सही कहा है, ठीक है जी। चलो अगले। सो ये क्वेश्चन मैंने फटाफट किया है आपके लिए, देख लीजिएगा क्या हुआ। देखो हमने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर क्या लिया, ए आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है 1 नंबर में तो फटाफट समय निपटाना है। सो ए का मैग्नीट्यूड अगर हम करेंगे तो A1 का स्क्वायर
ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ए, दैट इज आल्सो गिवन। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें जो पता है बच्चों वो क्या, क्या हमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमें पता है, आई जे एंड के। ओके, सो आई क्रॉस जे करेंगे तो मुझे के मिलेगा, और जे इंटू के करेंगे तो आई मिलेगा, और के इंटू आई करेंगे तो जे मिलेगा। ठीक है, ये इनका आपको पता होना चाहिए क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो साइन लगा देंगे। ठीक है, इन के इंटू जे मिले तो हम माइनस का आई कहेंगे, जे इंटू आई कहे तो माइनस का के कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहली बात, हमने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दे दिया। ओके, अब इसी वेक्टर की आई के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, जब आई के साथ यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना, इसकी किसके साथ लेने वाले हैं, इसकी अगर हमने प्रोडक्ट ली, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आई के साथ। ओके, सो आई के साथ लेंगे तो आपको पता आई इंटू आई तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जे इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस का ए टू इंटू में के, और के इंटू आई डायरेक्शन सही है तो के इंटू आई तो जे मिल जाएगा ए थ्री। ओके, सिमिलरली इसकी हम जे के साथ करेंगे तो आई इंटू जे मुझे के मिलेगा, जे इंटू जे जीरो होगा, के इंटू में जे करेंगे तो माइनस का आई मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड के साथ लेंगे, तीनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया, फिर हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ गया मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। अब भी काम खत्म नहीं हुआ, इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया, इसका स्क्वायर किया तो ये मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब तीनों का सम करेंगे तो आप देखिएगा डबल डबल है, ये दो बार ये है, दो बार ये है, दो बार तो डबल ऑफ दैट। ओके, डबल ऑफ डबल होगा, सो ये क्या है, दैट इज द व्हाट, दैट इज गिवन स्क्वायर ऑफ ए। ओके, सो 2a स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, क्यों पूछे है, बड़ा क्वेश्चन, आई डोंट नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फार्मूला क्या रहता है, इस आर वेक्टर का फार्मूला क्या रहता है, हम देखते हैं कि पासिंग पॉइंट क्या है, प्लस में लैम्डा इनटू में डायरेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, ये देखते हैं जिसके पैरेलल है डीपी, पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, 1 - 1 एंड 0, तो यहाँ से जो बनेगा पासिंग पॉइंट की पोजीशन आई माइनस का जे बनेगा। ओके, ये हो गया, प्लस में लेंथ। ओके, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपको पता है कि 0 0, सॉरी वाई की बात हो रही है तो 0, 0, ये आपके पास वाई एक्सिस के डायरेक्शन रहने वाले आई जे, तो यहाँ पर आपका जे आ जाए। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा आंसर आपको देखने को मिल रहा है तो बताएं मुझे, क्या कोई ऐसा आंसर है जो उससे मैच कर रहा है, बताएं मुझे फटाफट, जल्दी से बता दीजिएगा। आई माइनस जे इंटू में लैम्डा, आई माइनस जे इंटू में लैम्डा जे, तो बी के साथ हम जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता लाइन देगी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट वैल्यू पी। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टू लाइंस आपके पास है, पहले चेक करो उनकी शक्ल आपको पसंद आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती तो मुझे अच्छा लगता, -2 चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, और इसका पासिंग पॉइंट आपके पास 0 हो गया। ठीक है, हो गया भी। चलो अगले की शक्ल अच्छी करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो 2 मैंने कॉमन लिया, x माइनस में 3/2 हो गया। ओके, बटे में 2p है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि x माइनस का 3/2 अपॉन p आ गया, इक्वल टू ये, ठीक है, y माइनस 0 अपॉन -1 हो गया, देन फाइनली z माइनस 4 7। ओके, ये लाइन L1 एंड L2 क्या है, L1 एंड L2 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको होता है कि इनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी इन दोनों की गुणा का सम क्या बनने वाला है। ओके, वो क्या बनेगा, आपको अगर ध्यान हो, दैट इज L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 इज इक्वल टू 0, वेयर L M N आर डायरेक्शन रेशियो। ओके, सो यहीं से इनका प्रोडक्ट करें तो माइनस का 2p माइनस का 3 और प्लस का 7, ये मेरा आंसर 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का
2p मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4, देन माइनस का 4 एंड p हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, p का जो आंसर बनेगा दैट इज 2 बनेगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर एलपीपी हुज फेसिबल रीजन इज गिवन बिलो। ये आप कीजिएगा, आपके पास कॉर्नर पॉइंट आपको क्या क्या मिल रहे हैं, आपके पास अगर कॉर्नर पॉइंट है उनको चेक कीजिएगा और इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। ये आपके पास, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। आपके पास पॉइंट क्या है, 0 एंड 50, 20 एंड 30, 30 एंड 0, और यहाँ पे इस पॉइंट को ले तो 0 0। तो किस पर मैक्सिमाइज हो रहा है, फटाफट बताए। 0 50 करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। यहाँ से 80 और 30 110, यहाँ से इसकी वैल्यू 110 बनने वाली। 30 से 30 एंड 0 मेरे पास 120 बनेगा। ठीक है, 0 0 से तो 0 ही बनेगा, और 0 50 से क्या बनेगा, 0 50 से 50 बनेगा। बताए भी कहाँ पर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करें, अब कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां, भाई 17 18वां कर गए गड़बड़, चलो कोई बात, चलेगा। क्वेश्चन इन पे काम करते हैं। रीजन दे रखा, कहता है द नंबर है ना 2n इज ए कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर लिख, कंपोजिट नेचुरल नंबर लिखने का फार्मूला 2n सही है। 2n का मतलब क्या है भी, इसका मतलब है 2 4 6 8 10 एंड सोन। क्या 2n आपको कंपोजिट नंबर देने वाला है। कंपोजिट नंबर में आप देखिएगा वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर में वो मोर देन 3 नंबर से डिवाइड होते हैं। तो 2 2 तो अपने आप में मेरे पास प्राइम नंबर है भाई। 4 कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से और 4 से। ओके, एटलीस्ट 3 नंबर से जो डिवाइड होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो ये मेरी कहानी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, अगर ये मेरी कहानी फॉल्स है तो इसका ऑप्शन एक ही है मेरे पास। ठीक है, एक्सलेशन पे काम करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आपका रीजन जो है ना, तभी कहता हूँ पहले रीजन को पढ़े, उस पर काम करे। ठीक है, अगर वो फॉल्स हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, ऊपर वाले के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब वो खुद ही गलत है वो क्या कनेक्शन देगा किसी के साथ, ऑप्शन एक ही बनता है, सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहता क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, चलिएगा इसको ध्यान से आप रीड कीजिएगा, फिर हम देखते हैं क्या आंसर बना सकते हैं इसका। कहता कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फेसिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज दिस। ओके, कहता कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है अकर एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पॉइंट्स पर बने, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर को चेक कर लेते हैं कहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ, इनको हमने मैक्सिमाइज। ठीक है, सो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट आपके पास 60 एंड 30 है, यहाँ से वैल्यू क्या बनी है 60, और इसका दुगना करेंगे तो 120। यहाँ पर आपको 121 मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पर क्या मिल रहा है, इस पर 120 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से पता तो चल रहा है अभी 2 पॉइंट तो आगे। एस पर, एस का मान क्या 14 20 है, रखिएगा वहां पर 40 और 40 80, यहाँ पर इसकी वैल्यू 80 मिली है। 60 यहाँ पे 60 मिली। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऐसा हो जाए देखिएगा, 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट जब एक ही लाइन पर हो, जैसे ये देखिए ये 2 पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए ना। ठीक है, तो हमें क्या कहना है कि एक तो 2 पॉइंट हो गए, दूसरी बात ये एक लाइन पर, तो एक लाइन पर तो ये पॉइंट भी तो होगा, ये भी तो होगा, ये भी होगा। ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो हमारे पास कितने पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू देंगे, तो हम कहेंगे इनफाइनेट। ओके, इनफाइनेट पॉइंट्स आपको मिल गए, क्योंकि टू पी आर और क्यू जो पॉइंट आए ना मैक्सिमम वैल्यू वाले, वो एक ही लाइन पर आ जाए तो हमें एक लाइन मिल गई, और इस लाइन पर सो मेनी पॉइंट्स हैं जो आपको इनफाइनेट वैल्यूज देने वाले हैं मैक्सिमम की। ओके, क्योंकि सेम वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी 120 120 120, एक लाइन पर जो भी होगा वो सब आपको 120 देंगे। तो इसलिए ये पहली बात तो आपकी ट्रू होगी। सेकंड बात क्या कह रहा है, कहता कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीवी हैविंग द बाउंड्री फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट। बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पर तो होते ही है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। लेकिन इसका उसको कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये आप सोचिएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो 20 क्वेश्चन 2 मिस हुए, क्यों हुए देखेंगे बाद में।
ठीक है? तो ये हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो ज़रूर करें और मैं तब तक 7वीं क्लास चल रहेगी आपकी, इसका